वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन LNMU बीकॉम पार्ट 1 का, जो कि इकोनॉमिक्स है। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी ऑफ ऑपरेशन एनालिसिस इज। इकोनॉमिक थ्योरी एवं ऑपरेशन एनालिसिस के लेखक कौन है? ऑप्शन है रॉबिन, केनिस, बेमोल या नॉन ऑफ दीज। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बेमोल, बामोल हो जाएगा, बामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। कहता है स्पैन ऑफ कॉमर्शियल नॉलेज इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन है डिमांड एनालिसिस, ऑप्शन बी प्रोडक्शन एंड कॉस्ट एनालिसिस, ऑप्शन सी वेल्थ मैनेजमेंट, ऑप्शन डी ऑल दी एबव। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल दी एबव, उपयुक्त सभी होगा। व्यावसायिक अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए मांग विश्लेषण, उत्पादन एवं लागत विश्लेषण, पूंजी व प्रबंध या उपयुक्त सभी। इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी। हिंदी इंग्लिश दोनों बोल रहे हैं, ठीक है। बाद में हम लोग कमेंट मत कीजिएगा कि हिंदी नहीं बोल रहे हो। The demand comprises option A effective desire for a commodity, means to fulfill the desire, readiness to buy the commodity या all the above। मांग में सम्मिलित है वस्तु की प्रभावी इच्छा, साधन की उपलब्धता, वस्तु को खरीदने के लिए साधनों का व्यय करना या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही वीवीआई है। द relationship between the quantity supplied and its price। ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी इनवर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। वस्तु की पूर्ति एवं उसकी कीमत में संबंध होता है। ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी विपरीत, ऑप्शन डी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए डायरेक्ट, सीधा। ये जो आपको पीडीएफ दिख रहा है, ये पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन पर। जैसे आप नीचे जाएंगे, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो नीचे दिया हुआ है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन हो सकते हो। बिल्कुल पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिलेशनशिप बिटवीन द कमोडिटी डिमांड एंड इट्स प्राइस। ऑप्शन ए डायरेक्ट, ऑप्शन बी इनवर्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज। मांग एवं कीमत में संबंध होता है, सीधा और विपरीत, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा विपरीत इनवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैट बॉल इज द एग्जाम्पल ऑफ। गेंद एवं बल्ला किस मांग का उदाहरण है? जॉइंट डिमांड, संयुक्त मांग, कंप्लीमेंट्री डिमांड, पूरक मांग, डिराइव डिमांड, व्युत्पन्न मांग, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए जॉइंट डिमांड, संयुक्त मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मांग की लोच। ऑप्शन ए प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, प्रोपोर्शनल चेंज इन डिमांड, कीमत का अनुपातिक परिवर्तन, मांग का अनुपातिक परिवर्तन। ऑप्शन बी प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस, मांग का अनुपातिक परिवर्तन, कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। ऑप्शन सी चेंज इन प्राइस, चेंज इन डिमांड, कीमत का परिवर्तन, मांग का परिवर्तन, चेंज इन डिमांड, चेंज इन परिवर्तन, कीमत, मांग का परिवर्तन, कीमत का परिवर्तन। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोपोर्शनेट चेंज इन डिमांड, प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। ऑप्शन बी मांग का अनुपातिक परिवर्तन बटा कीमत का अनुपातिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैयार हैं आप लोग? ऑन द डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेम डिमांड कर्व इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। ऑप्शन है आपके सामने। पहला है क्वेश्चन, एक मांग वर्ग के विभिन्न बिंदुओं का मांग की लोच है। ऑप्शन इक्वल, ऑप्शन बी डिफरेंट, डिपेंड अपॉन द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व, नॉन ऑफ दीज। समान होती है, भिन्न भिन्न होती है, क्या होगी, या उसकी ढाल पर निर्भर करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा बी डिफरेंट, भिन्न भिन्न होती है। बी डिफरेंट, भिन्न भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाज साइंटिफिक डिफाइंड बाय। मांग की आड़ी लोच की वैज्ञानिक व्याख्या का श्रेय है मिसेस जॉन रॉबिन्सन, मार्शल, रॉबर्ट रिफिन या स्ट्रिगलर। श्रीमती जॉन रॉबिन्सन को, मार्शल को, रॉबर्ट रिफन को या रिटगलर को। इसका आंसर होगा बी मार्शल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर लग्जरी गुड्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज। विलासिता की वस्तुएं को मांग की लोच होती है हाईली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, अत्यधिक लोचदार, इकाई लोचदार, पूर्ण लोचदार या अत्यधिक लोचदार। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए अत्यधिक लोचदार, ऑप्शन ए हाईली इलास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पर, चिंता नहीं करना है।
A given large proportion fall in price is followed by a smaller proportion increase in demand. The demand is said to be. ऑप्शन है रिलेटिवली इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक। जब किसी वस्तु की मांग में अनुपातिक परिवर्तन उस वस्तु की कीमत में अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है तो ऐसी दशा में क्या होता है? ऑप्शन है सापेक्षत लोचदार, इकाई लोचदार, पूर्णतः लोचदार या सापेक्षत बेलोचदार। इसका राइट आंसर क्या होगा? रिलेटिव इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इलास्टिक, सापेक्षत लोचदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोडक्शन इज द, उत्पादन कौन सी आर्थिक क्रिया है? फर्स्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, थर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन ऑफ दीज। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से आंसर बताइए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए, इसका राइट आंसर होगा बी, सेकेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी, द्वितीय। और ये जितना भी क्वेश्चन है सब पिछले साल आया हुआ है, जब सब पिछले साल आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। इन इकोनॉमिक द टर्म प्रोडक्शन मीन्स, ऑप्शन है क्रिएशन इन ऑफ मैटर, इंक्रीज द साइज ऑफ ए गुड, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, नॉन ऑफ दीज। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ है किसी वस्तु का निर्माण करना, उसका आकार बड़ा करना, उसमें उपयोगिता का सृजन करना, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, उसमें उपयोगिता का सृजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लैंड इज ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच, भूमि उत्पत्ति का कैसे साधन है? एक्टिव, पैसिव, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दिस, सक्रिय, निष्क्रिय, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा पैसिव, इसका राइट आंसर होगा पैसिव, बी पैसिव, इसका राइट आंसर होगा बी पैसिव, इसका राइट आंसर होगा बी पैसिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Among following which is not a factor of production, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति के साधन नहीं है? ऑप्शन है लैंड, कैपिटल, लेबर, सनलाइट, लैंड, कैपिटल, लेबर, सनलाइट, भूमि, पूंजी, श्रम या सूर्य का प्रकाश। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर होगा डी, सनलाइट, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये सब विवेक क्वेश्चन है। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विथ, प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विथ, उत्पादन फलन का संबंध है। ऑप्शन है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, टाइमर, टाइम पर यूनिट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। एक दी गई अवधि से, प्रति इकाई के समय से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, एक दी गई अवधि से, एक दी गई अवधि से। फटाफट से देखते जाइए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विथ, उत्पादन फलन है। ऑप्शन है प्रॉफिट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कॉस्ट। ऑप्शन है लाभ का, उत्पत्ति के साधन का, उत्पादन का, कीमतों का। लास्ट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, इसका आंसर होगा राइट आंसर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, उत्पत्ति के साधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बहुत तेजी बोल रहे हैं ताकि आपको कोई समय बर्बाद नहीं हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शॉर्ट पीरियड इज कॉन्सेप्ट ऑफ, अल्पकालीन उत्पादन फलन है। ऑप्शन है द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, रिटर्न ऑफ स्केल, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। ऑप्शन है परिवर्तनशील, पैमाने का प्रतिफल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ए, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, परिवर्तनशील। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द लॉन्ग पीरियड प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेटेड विथ, दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। ऑप्शन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, रिटर्न टू स्केल, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। उत्पत्ति ह्रास नियम लज से, पैमाने का प्रतिफल से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए, इसका राइट आंसर होगा रिटर्न टू स्केल, पैमाने का प्रतिफल से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ वेरिएशन प्रोपोर्शन आर एसोसिएटेड विथ, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम संबंधित है। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। अल्पकालीन उत्पादन फलन से, दीर्घकालीन उत्पादन फलन से, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, शॉर्ट रन प्रोडक्शन, अल्पकालीन उत्पादन फलन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं फटाफट से। द फर्स्ट स्टेज ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन सीजेस टू ऑपरेट। ऑप्शन है एमपी मैक्सिमम, एपी मैक्सिमम, एपी कर्व कट, एमपी कर्व फ्रॉम अपर साइड, एमपी कर्व कट, एपी कर्व एट मैक्सिमम पॉइंट। हिंदी में बोलते हैं परिवर्तनशील अनुपात के नियम की पहली अवस्था होती है जहां एमपी अधिकतम हो, एपी अधिकतम हो, एपी वर्ग एमपी वर्ग को ऊपर से काटे, या फिर एमपी वर्ग एपी वर्ग को उसके अधिकतम बिंदु पर ऊपर से काटे। इसका राइट आंसर क्या होगा? दोनों बताइए फटाफट से। इसका राइट आंसर होगा एमपी मैक्सिमम एंड एमपी अधिकतम होता है। इंग्लिश हिंदी दोनों बोल रहे हैं, दोनों वालों के लिए, इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन द पॉइंट ऑफ द इन्फ्लेशन इज सिचुएटेड विद, एपी मैक्सिमम, एमपी मैक्सिमम, टीपी मैक्सिमम, ऑल द अबव। परिवर्तनशील, हिंदी वालों के लिए, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में मोड़ बिंदु है। एपी अधिकतम होता है, एमपी अधिकतम होता है, टीपी अधिकतम होता है, उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर होगा एमपी मैक्सिमम अधिकतम होता है, एमपी अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेकंड स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन द एवरेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। ऑप्शन है डिक्रीज, इंक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, इज मैक्सिमम। हिंदी वालों के लिए उत्पादन की दूसरी अवस्था में श्रम की औसत उत्पादकता घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है, न्यूनतम होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? फटाफट बताइए। इसका राइट आंसर होगा डिक्रीज, घटती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिक्रीज, घटती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अमॉन्ग फॉलोइंग विच फैक्टर इंक्लूड मार्केट, ऑप्शन है प्रेजेंस ऑफ बायर एंड सेलर, सिंगल कमोडिटी, फ्री एंड परफेक्ट कंपटीशन, ए और बी। हिंदी वालों के लिए बाजार के अंतर्गत निम्नलिखित तत्व सम्मिलित होते हैं, क्रेता एवं विक्रेता की उपस्थिति, एक वस्तु, स्वतंत्र एवं पूर्ण प्रतिस्पर्धा या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑल दी अबव, उपयुक्त सभी, सारा का सारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इन द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट फ्रॉम द व्यू ऑफ द एरिया विच मार्केट इज नॉट इंक्लूडेड, रीजनल मार्केट, प्रोविंशियल मार्केट, परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट या नेशनल मार्केट। हिंदी वालों के लिए क्षेत्र की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है, क्षेत्रीय बाजार, प्रादेशिक बाजार, पूर्ण प्रतियोगी बाजार या राष्ट्रीय बाजार। इसका राइट आंसर फटाफट से एक बार बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा बी प्रोविंशियल मार्केट, बी प्रोविंशियल मार्केट, प्रादेशिक बाजार, प्रादेशिक बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ टाइम पीरियड विच मार्केट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, स्पेसिफिक मार्केट। समय की दृष्टि से बाजार का वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सम्मिलित नहीं है, अति अल्पकालीन बाजार, अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, विशिष्ट बाजार। फटाफट से बताइए विशिष्ट बाजार। ऑप्शन होगा आंसर होगा डी स्पेसिफिक मार्केट, स्पेसिफिक मार्केट, विशिष्ट बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द मार्केट विच रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इज नोन एज कंट्रोल मार्केट, अनकंट्रोल मार्केट, बुलियन मार्केट या फिर नॉन ऑफ दीज। हिंदी वालों के लिए जिस बाजार पर सरकार का नियंत्रण होता है उसे कहते हैं नियंत्रित बाजार, अनियंत्रित बाजार, सराफ बाजार या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा कंट्रोल मार्केट, नियमित बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ कंपटीशन विच मार्केट इज नॉट इंक्लूडेड इन क्लासिफिकेशन, परफेक्ट कंपटीशन, होलसेल मार्केट, इम्परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली। ऑप्शन यहाँ पर हिंदी वालों के लिए प्रतियोगिता की दृष्टि से बाजार के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा बाजार सम्मिलित है। ऑप्शन है पूर्ण बाजार, थोक बाजार, अपूर्ण बाजार, एकाधिकार। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर होगा थोक बाजार, होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट, थोक बाजार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बताइए। इन परफेक्ट कंपटीशन प्राइस इज डिटरमाइंड बाय रिप्रेजेंटेटिव फर्म, इंडस्ट्री फर्म, नॉर्मल फर्म, गवर्नमेंट। ऑप्शन यहाँ पर है हिंदी वालों के लिए, हिंदी वालों के लिए पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत कौन निर्धारण करता है, प्रतिनिधि फर्म, उद्योग, सामान्य फर्म, सरकार। ऑप्शन यहाँ पर बताया गया है, इसका आंसर बताइए। आंसर होगा बी इंडस्ट्री, उद्योग, बी इंडस्ट्री, उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अंडर परफेक्ट कंपटीशन ऑल फर्म आर प्राइस टेकर, क्वांटिटी एडजस्टर, बोथ ए एंड बी या नॉन ऑफ दीज। पूर्ण प्रतियोगिता में प्रत्येक फर्म होती है प्राप्तकर्ता और कीमत नियोजक, कीमत प्राप्तकर्ता एवं मात्रा नियोजक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। इसका आंसर होगा प्राइस टेकर, ए प्राइस टेकर मतलब प्राप्तकर्ता एवं कीमत नियोजक। फटाफट से बता दीजिए ये सबका आंसर। बिल्कुल तेजी में बोल रहे हैं ताकि आप लोग का समय बर्बाद नहीं हो, आप अच्छे से तैयारी कर सको। चलिए अमॉन्ग फॉलोइंग विच इज नॉट द करेक्टरिस्टिक इन द परफेक्ट कंपटीशन। ऑप्शन है लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर, परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म या फिर प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ बाय द फर्म। हिंदी वालों के लिए निम्नलिखित में कौन सी विशेषता पूर्ण प्रतियोगिता क्यों नहीं होता है। ऑप्शन है क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या, बाजार का पूर्ण ज्ञान, उद्योग में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन या फिर फर्म द्वारा कीमत निर्धारण करना। इसका राइट आंसर होगा डी प्राइस डिटर्मिनेशन बाय फर्म, फर्म द्वारा कीमत निर्धारण करना। आई होप दोस्तों सबका क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर मोनोपोली अंडर नंबर ऑफ सेलर, एकाधिकार में किस वस्तु की विक्रेता होती है। ओनली वन, टू, मोर देन टू, नॉन ऑफ दीज। केवल एक, दो, दो से अधिक, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर होगा ओनली वन, केवल एक, ओनली वन, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अमॉन्ग द फॉलोइंग विच स्टेटमेंट टू, इनमें से कौन सही है, कौन सा कथन सही है। इसमें होगा ऑल दी एबव, उपयुक्त सभी, सबका सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर मोनोपोली क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन यूनिट, जीरो, मोर देन यूनिट, इन्फिनाइट। एकाधिकार में मांग की आड़ी लोच होती है इकाई से कम, शून्य, इकाई से अधिक या फिर अनंत। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट से बताइए। इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही, जीरो, शून्य, शून्य, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। प्राइस डिटर्मिनेशन इज पॉसिबल अंडर मोनोपोली, परफेक्ट कंपटीशन, बोथ एन बी एंड नॉन ऑफ दीज। कीमत विभेद संभव एकाधिकार में, पूर्ण प्रतियोगिता में, ए बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा एकाधिकार मोनोपोली, एकाधिकार मोनोपोली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द लॉन्ग टर्म मोनोपोलिस्टिक ऑलवेज नॉर्मल प्रॉफिट, ऑलवेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस एंड बोथ या फिर नॉन ऑफ दी। दीर्घकाल में एकाधिकारी को सदैव सामान्य लाभ प्राप्त होता है, सदैव असामान्य लाभ प्राप्त होता है, हानि तथा लाभ दोनों हो सकता है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑलवेज सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, सदैव असामान्य लाभ होता है। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द मार्केट डिमांड ऑफ ए फैक्टर इज नॉर्मल डिमांड, डिराइव डिमांड, डिपेंड ऑन दिस प्राइस, नॉन ऑफ दीज। एक साधन की बाजार मांग सामान्य मांग होती है, व्युत्पन्न होती है, उस साधन की कीमत पर ही निर्भर करती है या उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बी डिराइव डिमांड, व्युत्पन्न होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन प्राइस ऑफ द फैक्टर डिटरमाइंड बाय इट्स डिमांड बाय इट्स प्राइस बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ दीज। वितरण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार साधन की कीमत निर्धारण होती है उसकी मांग द्वारा, उसकी पूर्ति द्वारा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल ऑफ डिराइव डिमांड, डिमांड फॉर लेबर, डिमांड फॉर टी, डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स, इनकम डिमांड। वित्तपूर्ण मांग का उदाहरण है श्रम की मांग, चाय की मांग, उपभोग वस्तु की मांग, आय मांग। इसका राइट आंसर हो जाएगा डिमांड फॉर लेबर, श्रम की मांग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Among following which economist has propounded the wage fund? J.S. Mill, वाल्कर, मार्शल, रिचार्डो। मजदूरी को सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? J.S. मिल, वाकर, मार्शल या फिर रिकार्डो। इसका राइट आंसर हो जाएगा J.S. मिल, J.S. मिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न थ्योरी ऑफ वेज इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड ऑफ लेबर, सप्लाई ऑफ लेबर, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर, नॉन ऑफ दीज। मजदूर निर्धारण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार मजदूरी को निर्धारण होती है श्रम की मांग द्वारा, श्रम की पूर्ति द्वारा, श्रम की मांग एवं पूर्ति द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा डिमांड एंड सप्लाई, श्रम की मांग एवं पूर्ति द्वारा, श्रम की मांग एवं पूर्ति द्वारा, डिमांड एंड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वासी रेंट वाज प्रोपोनेड बाय ऑप्शन ए मार्शल, रिचार्डो, मिसेस रॉबिन्सन, पेरिटो। आभास लगान का विचार प्रस्तुत किया मार्शल, रिकार्डो, श्रीमती रॉबिन्सन या पेरिटो। इसका राइट आंसर होगा मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हु सेड इट रेंट इज द रिजल्ट ऑफ स्पेसिफिक ऑफ फैक्टर? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट, मॉडर्न इकोनॉमिस्ट केनेस। साधन की विशिष्टता लागत उत्पन्न करती है, यह विचार प्रतिपादित किया प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने, नव प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने, आधुनिक अर्थशास्त्री ने, या किंसवादी अर्थशास्त्री ने। इसका राइट आंसर होगा प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने, क्लासिकल इकोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। रिस्क थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज ऑर्डिनेटेड बाय स्कम्प्टर, हॉले, नाइट या फिर सैकल। लाभ का जोखिम सिद्धांत प्रस्तुत किया शुम्पीटर, हॉले, नाइट या फिर शॉकिल। इसका होगा हॉले। इसका आंसर क्या होगा? हॉले, बी हॉले। सबको लिखते जाइए। इसका पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ज्वाइन हो जाइएगा, जहाँ मिलेगा आपको पीडीएफ बिल्कुल फ्री में। When did the process of globalization started in India? 1994, 1997, 1991, 1988। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया किस वर्ष में शुरू हुई? 1994, 1997, 1991, 1988। इसका राइट आंसर होगा 1991। अभी तक दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल पर नहीं ज्वाइन कर लीजिएगा, इसमें आपका ही घाटा होगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, कमेंट में भी पिन किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। ज्वाइन जरूर हो जाइएगा टेलीग्राम चैनल, जिसमें कि ये जितना भी आपको दिख रहा है पीडीएफ मिलेगा आपको नोट्स इन पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है। सारा मिल जाएगा आपको, वहीं से लिख लीजिएगा। ठीक है। इकोनॉमिक कीज ऑप्शन है साइंस, आर्ट, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ दीज। अर्थशास्त्र है विज्ञान, कला, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। मेन फैक्टर ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति में प्रमुख तत्व है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, देखते जाइए। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ऑल ऑफ दीज। उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण या उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑल दी एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। चलिए। पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन इन इंडिया, सक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल, फुल अनसक्सेसफुल, नॉन ऑफ दीज। भारत में उदारीकरण की नीति रही है सफल, असफल, पूर्ण असफल या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सफल हो जाएगा, सक्सेसफुल, सफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिटरमाइन प्राइस ऑफ रिसोर्स, डिमांड, सप्लाई, बोथ एंड बी, नॉन ऑफ दीज। वितरण के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार साधन की कीमत निर्धारण होती है उसकी मांग द्वारा, उसकी पूर्ति द्वारा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। एक्टिव रिसोर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादित के सक्रिय साधन है कैपिटल, लेबर, लैंड, नॉन ऑफ दीज। पूंजी, श्रम, भूमि, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा लेबर, श्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द इलास्टिक ऑफ डिमांड व्हेन डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस? यूनिट, जीरो, लेस देन यूनिट, मोर देन यूनिट। जब मांग वर्ग वाई कक्ष में, जब मांग जो वर्ग है वो वाई अक्ष के समांतर हो जाता है तो तब मांग की लोच क्या होती है? तो मांग की लोच क्या होती है? इकाई शून्य, इकाई से कम या इकाई से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य।
इन विच मार्केट प्रोडक्ट डिफरेंशिएट इज फाउंड, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, प्योर कंपटीशन। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है, एकाधिकार, एकाधिकार, प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता, शुद्ध प्रतियोगिता। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकार प्रतियोगिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल कॉल्ड, अस्थायी पूंजी के उपभोग को क्या कहा जाता है, इन्वेस्टमेंट, डेप्रिसिएशन, कैपिटल फॉर्मेशन, ऑल ऑफ दीज। निवेश, ह्रास, पूंजी निर्माण या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्रास, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोनोपोली कैन बी कंट्रोल बाय, एकाधिकार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, सोशल बॉयकॉट, एंटी मोनोपोली लेजिस्लेशन, पब्लिक ओनरशिप, ऑल ऑफ दीज। सामाजिक बहिष्कार, एंटी मोनोपोली कानून, सार्वजनिक स्वामित्व या इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट है इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी द डिमांड कर्व इज, इन केस ऑफ परफेक्ट इलास्टिसिटी द डिमांड कर्व इज स्लीप, फ्लैट, हॉरिजेंटल या वर्टिकल। सही लोच के मामले में मांग वक्र होता है खड़ी, समतल, क्षैतिज या खड़ा। फटाफट बताइए, एक बार बताइए फटाफट से। हॉरिजेंटल होगा, क्षैतिज नहीं पता है। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी ओवर ए ईयर इज कॉल्ड जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट या फिर नॉन ऑफ दीज। फटाफट से बताइए। किसी अर्थशास्त्र में एक वर्ष के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य को कहते हैं, बताइए। सकल घरेलू उत्पादन, राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय उत्पाद या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। हमने जितना भी वीवीआई क्वेश्चन था बता दिया है। हम लोग अच्छे से देख लिए, इंग्लिश और हिंदी बोथ में देख लिए थे। ये जितना भी आपको दिख रहा है पीडीएफ आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो लिंक जो टेलीग्राम चैनल का है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट में भी पिन है। और आपको कैसा लगा वीडियो और बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए हुआ या फिर नहीं हुआ, एग्ज़ाम के बाद बताइएगा कमेंट में। थैंक यू।